बांग्लादेश से खबर, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब गाजियाबाद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसमें लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और इनका कहना था कि हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर पर हमले हो रहे हैं, हमें इसे खत्म करने के लिए आवाज उठानी होगी। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तरफ ध्यान देने की बात की है। तो हमने देखा बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर अलग अलग जगहों पर इस तरह से प्रदर्शन, हिंदुओं को बचाने की बात सामने आ रही है। साथ ही जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर हमले की निंदा हो रही है। गाजियाबाद में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं बांग्लादेश में, उन पर हमले हो रहे हैं, हम इसे खत्म करने के लिए आवाज उठानी होगी। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तरफ ध्यान देने की अपील की है। देश में देखिए कि अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में आज़ादी के समय कितने % हिंदू थे और अब देखिए कितने हिंदू, बौद्ध, सिख रह गए हैं। अफगानिस्तान में कितने सिख थे अब से 50 साल पहले, और आज वहाँ डाटा कलेक्ट करिए। और बांग्लादेश के भी यही बुरे हाल हैं। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे और जो बचे कुछ अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बताना चाहूंगा, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू से जुड़े हुए लोग नजर आएंगे। ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरीके के अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हैं बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानते बात करते हैं। अत्याचार हिंदू पर हो रहे अत्याचार बांग्लादेश में हिंदू समाज नहीं सहेगा। जी जान से साथ में है, उनके साथ में है पूरा भारत समाज, हिंदू समाज हिंदुत्व के साथ में है, हिंदुत्व के साथ में के साथ में है। जो हमारे भाई बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हैं, पूरा हिंदू समाज भारत का उनके साथ में है। पूरा भारत समाज, बिल्कुल पूरा भारत समाज उनके साथ में है। आप देख सकते हैं यूथ भी मेरे साथ है। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? बहुत बुरा हो रहा है। ये सनातनों का विरोध है। ये भारत माता पर प्रहार किया जा रहा है। हम जितना दयालु है उसका उतना ही लाभ दिया जा रहा है। बस कहते हैं सनातन जो है, सनातन जितना दयालु है उतना ही उसका विरोध किया जा रहा है। देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के लोग हैं जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। आपके टीवी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हापुड़ से, जहां पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में नीलगाय मोटरसाइकिल और कैंटर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग इसमें घायल हो गए। बरेली में देर रात 2 रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। दोनों के कंपटीशन के दौरान एक बस ने रोड पर व्यापारी को कुचल दिया। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने हाईवे पर खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप में बैठे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सोनभद्र की बात की जाए तो यहां पर डीजल से भरा टैंकर बेकाबू होकर तालाब में गिर गया। रात भर चालक केबिन में ही फंसा रहा। टैंकर आजमगढ़ से छत्तीसगढ़ जा रहा था। जबकि आगरा की बात की जाए तो यहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। राहुल को कांग्रेसी ही नहीं मानते अपना नेता। कांग्रेस डूबती हुई नैया। संगीता बलवंत ने इस बात को कहा है एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। तो इस तरह के बयान अब बीजेपी नेता की तरफ से सामने आए हैं, जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना देखने को मिला। राहुल को कांग्रेसी ही नहीं मानते अपनी नेता, कांग्रेस डूबती हुई नैया। राहुल गांधी को केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो आज देश को केवल और केवल मोदी जी की जरूरत है। और मोदी जी ने केवल देश के लिए काम नहीं किया है, पूरे विश्व के लिए कार्य किया है। तो क्या देखती हैं कि कांग्रेस का यूपी में आने वाला भविष्य क्या है? क्योंकि कांग्रेस और सपा का यूपी में भी गठबंधन है। इस गठबंधन को आप किस तरीके से देख रही हैं? इनका गठबंधन तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है, और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है।
और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन चलेगा 2027 तक या नहीं चलेगा? कोई गठबंधन नहीं चलने वाले हैं। केवल और केवल मोदी जी की सुनामी आने वाले चुनाव में दिखेगी और हर गठबंधन पूरी तरफ से पहले भी फेल हो चुका है, आने वाले दिनों में भी वो फेल होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साध दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर करारा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी।